गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अमीन की क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अमीनों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वह मुख्यतः उनकी जो स्ट्रक्चर है उन पर निर्भर करती हैं। पहली जो अभिक्रिया है वो नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हम दूसरे शब्दों में कहें नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से होती है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो होती है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु है उसकी वजह से। और लास्ट है एरिल अमीनो में एलिफेटिक या बेंजीन वलय से। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन, यानी अमीनो समूह के नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अमीन क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए अमीन जो है खनिज अम्लों से क्रिया करके क्रिस्टलीय लवण बनाते हैं, यानी सॉल्ट बनाते हैं। तो प्राइमरी अमीन से ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना, सेकेंडरी से ये बना, टर्शरी से ये बना। और ये जो लवण है जल में विलय होते हैं और प्रबल क्षारों से क्रिया करके पुनः ये अमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप रिएक्शन देखिए, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की यदि हम NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो पुनः हमें प्राथमिक अमीन जो है प्राप्त हो जाते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है एल्किलीकरण। अमीन में नाइट्रोजन पर स्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अमीन नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। जब प्राथमिक अमीन अमोनिया की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तथा द्वितीयक अमीन हमें प्राप्त होती है। यहाँ देखिए रिएक्शन में प्राइमरी अमीन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह X निकल गया और ये हमारा क्वाटरनरी सॉल्ट हमें मिला। और यहाँ पर देखिए अमोनिया से रिएक्शन कराने पर ये हमें प्राइमरी सेकेंडरी अमीन एज ए प्रोडक्ट मिला। इसी तरह से बच्चों आप देखेंगे कि जो प्राथमिक अमीन के एल्किलीकरण से द्वितीयक अमीन प्राप्त होती है, इसकी अभिक्रिया इस तरह से, यानी प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बना। इसी तरह से द्वितीयक अमीन जो है एल्किल हैलाइड से क्रिया करके टर्शरी अमीन में बदल जाता है। फिर आप देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये हटा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा और ये हमारा टर्शरी अमीन हमें मिल जाएगा। और इसके बाद भी फर्दर रिएक्शन होती है और तृतीयक अमीन जो है वह क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इन अभिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि जो प्राथमिक अमीन को चतुष्फलकीय अमोनियम लवण में परिवर्तित करने के लिए एल्किल हैलाइड के 3 अणुओं की आवश्यकता होती है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड ये हुआ कि द्वितीयक अमीन को चतुष्फलकीय लवण में परिवर्तित करने के लिए हमें 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से तृतीयक अमीन को परिवर्तित करने के लिए हमें 1 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। यानी कि अभिक्रिया में किसी अमीन को चतुष्क अमोनियम लवण में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एल्किल हैलाइड की मात्रात्मक गणना द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अमीनों में विभेद किया जा सकता है। यानी कि यदि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगली रिएक्शन है बच्चों एसिलीकरण। प्राथमिक व द्वितीयक अमीन में जो अम्ल क्लोराइड है या अम्ल एनहाइड्राइड हैं उनके साथ अभिक्रिया करके ये एन प्रतिस्थापी अमाइड्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एसिटिल क्लोराइड हमने एसिड क्लोराइड लिया है और हमारा जो प्रोडक्ट बना है एन एल्काइल अमाइड बना है। इसी तरह हमने सेकेंडरी लिया है, इससे हमें एन एन डाई एल्काइल अमाइड प्रोडक्ट हमें मिला है। परंतु जो तृतीयक अमीन होते हैं वह क्षारीय व नाभिक स्नेही होने के बावजूद भी अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया नहीं देते, क्योंकि जो आपका जो नाइट्रोजन है उसमें कोई भी सक्रिय हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है और इस वजह से हमें रासायनिक अभिक्रिया तृतीयक अमीन में देखने को नहीं मिलती। यदि हम इनके मैकेनिज्म की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस Cl पे गए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और तभी हमारे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक करा। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पर जाएंगे डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप में और यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप के रूप में आपका Cl निकल जाता है। अब चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब सेकेंड मॉलिक्यूल जो है प्राइमरी अमीन का आएगा और वो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा और हमें ये एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिलेगा। अब प्राथमिक अमीन जो है वो अम्ल हैलाइड की अभिक्रिया से बने एन एसिल अमीन का एसिलीकरण संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि जो एन एसिल अमीन है अमीन की अपेक्षा बहुत दुर्बल क्षार होता है तथा नाभिक स्नेही की
की भांति वह व्यवहार करने के लिए इसमें नाइट्रोजन का जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वह भी उपलब्ध नहीं होता। और वह क्यों उपलब्ध नहीं होता, आप यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो वो इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता है और इसी वजह से जो है वो फर्दर रिएक्शन नहीं होती है। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि यदि अमीन का असलीकरण क्षार यानी कि NaOH और प्रीडिन की उपस्थिति में कराया जाता है तो हमें इस अभिक्रिया को शॉर्टन ब्रोमान अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि NH2 है, इससे रिएक्शन कराया, NaOH की प्रेजेंस में N सब्स्टिट्यूटेड हमें मिला और जो NaOH है HCl से रिएक्शन करके NaCl बना देता है। अगली रिएक्शन है बच्चों वो है सल्फोनीकरण यानी बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। प्राथमिक व द्वितीयक अमीन क्षार की उपस्थिति में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके N प्रतिस्थापित सल्फोनेमाइड बनाते हैं। आप यहाँ पर एक रिएक्शन देखिए, प्राइमरी अमीन है, ये बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है और हमें यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में N प्रतिस्थापित सल्फोनेमाइड मिलता है। इसी तरह से यहाँ सेकेंडरी अमीन है, रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब सेकंड है, परंतु जो आपका तृतीयक अमीन की बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से कोई अभिक्रिया नहीं होती क्योंकि तृतीयक अमीन में नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अमीनों के मिश्रण के पृथक्करण के लिए हम जो विधि प्रयोग करते हैं हिंसबर्ग विधि, इसी पर आधारित होती है। अब हमारा आ गया हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। तो आप इसको ये देखिए कि हिंसबर्ग टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को, और इसमें जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है उसकी इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, उसकी प्रेजेंस में हम KOH और NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो प्राइमरी अमीन के अंदर क्या हो रहा है कि 1 डिग्री अमीन विद बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड हमारा यहाँ पे बन रहा है। इट कंटेन 1 एसिडिक हाइड्रोजन एंड गिव सॉल्युबल पोटेशियम सॉल्ट विथ KOH एंड क्लियर सॉल्यूशन। The acidification of the solution give precipitate of water insoluble and substituted sulfonamide हमें यहाँ पर ये देता है। इसी तरह से आप यहाँ पर रिएक्शन देखिए कि हमने सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करी, सबसे पहले HCl निकला और आपका ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये KOH के साथ रिएक्शन करके एक वाटर सॉल्युबल क्लियर सॉल्यूशन बनाता है जो कि बाद में HCl के साथ में हमें वाइट PPT देता है, वाटर के साथ इंसोल्युबल होता है और हमें एक PPT हमें एज ए मिलता है। अब जो सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, सेकेंडरी अमीन में क्या होते हैं, सेकेंडरी अमीन को जब हम बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वहीं पर देखिए कि यहाँ पर हमें इसी वक्त हमें इनसॉल्युबल PPT मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर जब हम HCl से इसको रिएक्शन कराते हैं तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है और हमें PPT ही एज इट इज़ मिलता है। इसी तरह से यदि हम टर्शरी अमीन की बात करें, इफ एन अमीन इज टर्शरी नो चेंज इन ऑब्जर्व व्हेन अ मिक्सचर विद बेंजोल सल्फोनिल क्लोराइड एंड एक्वस KOH, but when mixture is acidified tertiary amine form quaternary salt which is water soluble। यानी कि यदि हम HCl मिलाएंगे तो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा क्योंकि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट एज ए हमें मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये हमारा टर्शरी अमीन है, इसने हमारी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई है, यहाँ पे कोई भी इंसॉल्युबल मिक्सर कुछ नहीं बना। लेकिन यदि हम फर्दर इस मिक्सचर के अंदर HCl डालते हैं तो हमें वाटर सॉल्युबल क्वाटनरी सॉल्ट हमें एज ए मिलता है। तो बच्चों इसी तरह से हिंसबर्ग मेथड है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बच्चों अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड्स, यानी कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करेंगे। जो प्राथमिक अमीन होते हैं, जो नाइट्रस एसिड एंड अनस्टेबल स्पीसीज एंड इज जनरेटेड व्हेन, अब नाइट्रस एसिड कहाँ से बनेगा कि हम NaNO2 की रिएक्शन यदि HCl के साथ में ले तो हमें नाइट्रस एसिड मिलता है और ये जो नाइट्रस एसिड है वो नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है, यानी कि HCl से रिएक्शन करके जो नाइट्रोसोनियम आयन बनाता है जो एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है फर्दर
यूनिट से। जो नाइट्रोसोनियम आयन है रिएक्टिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोसोनियम आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल देन नाइट्रोनियम आयन, यानी नाइट्रोनियम आयन के कंपैरेटिवली हम देखें तो ये वीक होता है, बट रिएक्ट विथ लॉन पेयर अप और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज इनिशिएटेड द रिएक्शन, और यही हमारी जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट करता है। तो बच्चों हम फर्स्ट रिएक्शन प्राइमरी अमीन के केस में देखें तो जो प्राथमिक एलिफेटिक अमीन है वह नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अस्थायी डाईएजोनियम लवण बनाते हैं, और ये जो डाईएजोनियम लवण है शीघ्र ही नाइट्रोजन गैस मुक्त करके कार्बोकेटाइन बनाते हैं, जो कि अभिक्रिया में उपस्थित नाभिक स्नेही से क्रिया करके SN1 E1 या SN2 या E2 क्रियाविधि द्वारा एल्किल हैलाइड अल्कोहल या एल्कीन देते हैं। अब यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, प्राइमरी अमीन है Na2O से और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, डाईएजोनियम सॉल्ट बना और इसमें से नाइट्रोजन निकल गई। नाइट्रोजन निकलने के बाद में आपका जो कार्ब कैटाइन बना है, यदि हम उसकी बेस लेकर जाएं तो हमें एल्कीन मिलेगा, वाटर से रिएक्शन कराने पर हमें अल्कोहल मिलेगा, यदि हम Cl से रिएक्शन कराएं तो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा, और 1,2 डाईहाइड्राइड शिफ्ट यदि हमें देखना हो, यानी कि यदि हमारा जो 1,2 डाईहाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है और हमारा प्राइमरी से ये सेकेंडरी कार्ब कैटाइन में बन जाता है, तो हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगे। एल्कीन बनी और यहाँ पे 2 सेकेंड पोजीशन पे OH आएगा, ये बच्चों ये देखिए, और यहाँ सेकेंड पोजीशन पे आपका Cl ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पे बच्चों OH आएगा। अब सेकंड हम देखेंगे, परंतु यदि हम एरोमेटिक प्राथमिक अमीन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें स्थायी एरिनियम डाइओजोनियम सॉल्ट मिलता है, वो है हमारा ये। अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो जो एलिफेटिक प्राथमिक अमीन में जो डाइएजोनीकरण हो रहा है, उसकी क्रियाविधि में जो नाइट्रस अम्ल बनता है वो अस्थायी होता है, और उसको अपन ने अभी पीछे पढ़ा है वो किस तरह से बनता है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बना है, अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारा किस पे अटैक करेगा, एनिलिन पे। एनिलिन के साथ रिएक्शन देखिए, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब ये हमारा एन नाइट्रोसोनियम आयन बना है। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन आया, ये प्रोटोनेट हो गया, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप यहाँ पर हमारा इससे जुड़ गया। अब इसके बाद जुड़ने के बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, और ये हमारा डाईएजोनियम जो है रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, ये हमारा फॉर्म हुआ है। अब बात आती है सेकेंडरी अमीन्स की। तो जो सेकेंडरी अमीन होते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रस अम्ल के अभिक्रिया करके एन नाइट्रोसो अमीन देते हैं, यानी कि ये क्या बनाया हमारा एन नाइट्रोसो अमीन दिया है। इसी तरह से हमें एक येलो ऑयल हमें यदि हम सेकेंडरी अमीन एरोमेटिक लेते हैं तो हमें येलो ऑयल के रूप में प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया में क्रियाविधि के अंदर प्राथमिक अमीन के समान ही है, परंतु इनमें नाइट्रोसो अमीन बनने पर अभिक्रिया रुक जाती है, क्योंकि द्वितीयक अमीन में हाइड्रोजन में केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा है। यह अभिक्रिया लीबरमैन नाइट्रोसो अमीन परीक्षण के आधार पर है। अभी आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोसोनियम आयन ने अटैक करा है और ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिल गया है, और अदर क्योंकि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारी फर्दर रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है। अब बात आती है टर्शरी अमीन की। तो जब तृतीयक एलिफेटिक अमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो अमीन लवण व नाइट्रोसोनियम यौगिक प्राप्त होते हैं, जो कि तृतीयक अमीन के साथ साम्य में रहते हैं। ये देखिए अमीन सॉल्ट मिला है एंड नाइट्रोसोनियम कंपाउंड मिला है, जो इसके साथ इक्विलिब्रियम में स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब एरोमेटिक अमीन को नाइट्रस अम्ल के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत नाइट्रोसोनियम आयन पूर्ण रूप से पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, क्योंकि डाई एल्किल अमीनों का समूह का आकार बड़ा होने के कारण नाइट्रोसोनियम आयन का आर्थो स्थिति पर आक्रमण नहीं हो पाता। यदि पैरा स्थिति पर कोई समूह उपस्थित है तो आक्रमण आर्थो स्थिति पर उसी कंडीशन पे होगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक के अंदर आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोसोनियम आयन है और यहाँ पे बेंजीन है, किस तरह से आपकी ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ये दोनों एल्काइल ग्रुप बड़े हैं इस वजह से ऑर्थो पोजीशन पे ना होकर अटैक जो है पैरा पोजीशन पर हुआ है, और पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है, और उसके बाद हमें जो पैरा नाइट्रोसो एन डाई एल्काइल एनिलिन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है।
अब रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो प्राइमरी अमीन्स हैं वो एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रिया करके इमीन बनाती हैं, और ये शिफ्ट बेस या एनिल भी इसको हम कहते हैं। तो एल्डिहाइड है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन किया और ये हमारा प्रोडक्ट बना। इसी तरह से एन सब्स्टिट्यूटेड बना, यहाँ पर भी एन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। और ये एक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सिल अमीन या कार्बिनोल अमीन मध्यवर्ती के रूप में बनता है, जो जल का अणु निकालकर हमारा इमीन बनाता है। अब बच्चों यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखिए कि एल्डिहाइड कीटोन लिया, प्राइमरी अमीन है। आप यहाँ पर देखिए कार्ब कैटायन यह बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ हमें मिलता है अल्फा हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है, जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये प्रोटोनेट हो गया। अब यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इमीनियम आयन हमें मिलता है, जो वाटर की प्रेजेंस में हमारा इसमें कन्वर्ट होता है इमीन में। अब बात आती है सेकेंडरी अमीन्स की। द्वितीयक अमीन अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया करके इनेमीन देते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखिए, आप यहाँ पर ये सेकेंडरी अमीन है, प्रोटोनेट हुआ और ये हमें क्या मिला है, यहाँ पे इनेमीन हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिला है। इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है वो है इमीनियम आयन बनने तक प्राथमिक अमीनों के ही समान होती है, परंतु अंतिम पद में जो समीपवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड और कीटोन लिया, इस तरह से रिएक्शन हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पॉजिटिव आया और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके यहाँ से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर यहाँ गया। अब आप यहाँ पर देखिए प्रोटॉन आया, इसने इसको प्रोटोनेट किया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद अब इस हाइड्रोजन का यहाँ पे ट्रांसफर होता है और हमें इनेमीन हमें यहाँ पर मिलता है। अब जो टर्शरी अमीन है, तृतीयक अमीन एल्डिहाइड व कीटोन के साथ अभिक्रियाएं नहीं करते हैं। अब अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, यानी प्राथमिक अमीन जो है अमीन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्रिया करके डाइथायोकार्बोनिक अम्ल देते हैं, जो कि AgNO3 या मर्क्यूरी क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर थायोसाइनेट हमारा बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, फिर डाइथायोकार्बोनामाइड मिला, AgNO3 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर हमें आइसोथायोसाइनेट हमें मिलता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त आइसोथायोसाइनेट की गंध सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। और जितनी भी प्राइमरी अमीन है उनके टेस्ट के लिए हम इस अभिक्रिया को काम में लेते हैं। अब अगली रिएक्शन है हमारी सेकेंडरी अमीन्स की। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने पर डाइथायोकार्बेमिक अम्ल बनता है, जो कि AgNO3 और HgCl2 के साथ अभिक्रिया करने पर हमें आइसोथायोसाइनेट में विघटित नहीं होते हैं। यानी कि सेकेंडरी अमीन में क्या हुआ, इसने रिएक्शन करी और प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, लेकिन आगे AgNO3 के साथ में फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होती है और हमें डाइथायोकार्बोनिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिलता है। अगली रिएक्शन है हमारी कार्बिल अमीन अभिक्रिया। प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के अल्कोहलिक विलयन के साथ यदि हम गर्म करें तो अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट या कार्बिल अमीन प्राप्त होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को कार्बोनिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। प्राइमरी अमीन लिया, क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें आइसोसाइनेट मिला और इस आइसोसाइनेट मिला, इसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है। अब इस अभिक्रिया का उपयोग जो होता है प्राइमरी अमीन्स के टेस्ट के लिए किया जाता है, और साथ ही जो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन हैं इस तरह की का टेस्ट नहीं देते हैं। यदि हम इनकी मैकेनिज्म देखें तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन का बनना, यानी कि प्रोटॉन क्लोरोफॉर्म है, OH यहाँ पर आया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपका कार्बन आयन बना जो डाइक्लोरोकार्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो प्राथमिक अमीन है वो डाइक्लोरोकार्बिन पर नाभिक स्नेही योग तथा उसके उपरांत HCl के 2 अणुओं का निकलना होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से फर्दर रिएक्शन हुई और यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद में आप HCl मॉलिक्यूल निकला और यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनेट मिला। तो बच्चों ये थी कार्बल अमीन आइसोसाइनेट रासायनिक अभिक्रिया। अब अगली रिएक्शन है हमारी
ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन, यानी हम अमीन्स का ऑक्सीडेशन किस तरह से करेंगे। अमीन बहुत आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, परंतु प्राप्त होने वाले उत्पाद अमीन की संरचना तथा ऑक्सीकारकों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी कि प्राइमरी अमीन को हम देखें तो जो प्राइमरी अमीन है वो पृथक अमीन का अम्लीय KMnO4 विलयन के साथ ऑक्सीकरण करने पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं जो अमीनो समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। फर्स्ट है जब NH2 समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, उसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें क्या मिला, एल्डिमीन मिला, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एल्डिहाइड देता है। इसी तरह से यदि NH2 समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो यानी सेकेंडरी से जुड़ा हो, तब हम यदि ऑक्सीडेशन करें तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कीटीमीन मिल रहा है, जो कि कीटोन में हाइड्रोलिसिस करने पे कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम NH2 ग्रुप की अटैच टर्शियरी कार्बन से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर नाइट्रो एल्केन्स मिलती हैं। तो नाइट्रो एल्केन्स मिलती हैं। और अब हमने ये बात की थी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन की। अब यदि हम इसके ऑक्सीडेशन कैरो अम्ल के साथ कराएं तो प्राइमरी अमीन जो है हाइड्रोक्सिल अमीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो कि अभिक्रिया की परिस्थितियों में आसानी से ऑक्सीकृत हो। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन हमने कैरो एसिड से कराई है तो हमें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन मिल रहा है। इसी तरह से आप मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ इधर गया, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई और हमें ये मिला। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा, जो कैरो अम्ल है हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा पर अम्लों के साथ द्वितीयक अमीन हाइड्रोक्सिल अमीन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमें हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है, परंतु KMnO के साथ हाइड्रोजीन में ऑक्सीकृत हो। यदि हम KMnO के साथ कराएंगे यदि सेकेंडरी अमीन की ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजीन मिलेगा। अब बच्चों अगली रिएक्शन है तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैरो अम्ल के साथ एन ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड है और यहाँ पर हमें फाइनली ऑक्सीडाइज होकर एन ऑक्साइड हमें मिल रहा है। इसी तरह यदि हम कैरो एसिड के साथ में रिएक्शन कराएं तो भी हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एन ऑक्साइड मिलता है। तो बच्चों आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने हिंसबर्ग रिएक्शन कैसे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में हम अंतर कर सकते हैं, साथ ही हमने इसके ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम आगे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।